अभिषेक प्रकाश। बहुत ही स्पेशल खिलाड़ी हैं ये। 2019 में मैं पहली बार इनसे एक टूर्नामेंट में मिला था। उस समय 70 किलो से भी कम इनका वजन था। एक टीनेजर थे, अब 22 साल के हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने गेम में कर चुके हैं। लगभग 6 साल से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। हुक टेक्निक के स्पेशलिस्ट हैं। अपने पिछले मैच में बसिल साजी पर लगातार फ्लैश पिन्स मारे थे और कोई मौका नहीं दिया था हुक में। लेकिन इनकी परेशानी ये है कि आज इनके ओपोनेंट हुक के और भी ज़्यादा बड़े स्पेशलिस्ट हैं। और अब सचिन गोयल, शहंशाह, बाइसेप्स किंग सचिन। कल इन्हें सवाल पूछा गया, सबसे बड़ा सवाल, ये अपनी हार से किस तरह से रिकवर करेंगे ये आज पता चलेगा। अस्कर अली ने इन्हें 3 स्ट्रेट राउंड्स में कल ही मेन कार्ड में हराया है। अगले ही दिन वापस आना और जीतना, क्या सचिन गोयल में वो काबिलियत है, क्या वो कैरेक्टर है, क्या आज वो जीत पाएंगे। दोनों यंगस्टर्स, 22 वर्षीय अभिषेक प्रकाश, 23 वर्षीय सचिन गोयल, क्या अपने हुक को आज लगा पाएंगे सचिन। हुक के लिए आपके बाइसेप्स की ताकत बहुत जरूरी, और बाइसेप्स की ताकत अगर किसी में सबसे ज्यादा है वो है सचिन गोयल। रोहतक राउडीज दूसरे स्थान पर सिर्फ 2 पॉइंट पीछे हैं, लेकिन यहाँ बड़ौदा बादशाह और सचिन गोयल जो 5वें स्थान पर हैं, वो छलांग लगा पाएंगे। क्या एक चैलेंजर राउंड नजर आएगा, किसके तरफ से नजर आएगा। चैलेंजर राउंड अगर दिखाई दिया तो जाहिर सी बात है सचिन ही लगाएंगे। बहुत ज्यादा हुक पावर है। हालांकि अस्कर ने उन्हें हरा दिया था 3-0 से, लेकिन सबके बस की बात नहीं। एक फाउल हो गया था यहाँ पर सचिन से, कुछ देर के लिए ही सही, दोनों का फाउल यहाँ पर शायद हुआ है। पिन हुआ उधर, पिन तो सचिन ने कर दिया था, लेकिन उससे पहले उनका एक फाउल हुआ था और एक फाउल शायद अभिषेक का भी हुआ। इंटरेस्टिंग बात ये थी, कान में बता रहे हैं रेफरी कुछ, जिससे कि प्लेयर्स ना सुन ले। तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन अभिषेक ने सचिन के हुक को रोक दिया था। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। कल अस्कर के साथ जो मैच था उसमें भी सचिन बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव थे। 2 बार अस्कर को पिन कर दिया था, लेकिन थोड़े अनफॉर्चुनेट थे, कहीं ना कहीं एल्बो फाउल साथ साथ उनका हो रहा था बार बार। तो स्पीड बहुत अच्छी है, हुक बहुत अच्छा है। एक 80 kg नेशनल चैंपियन अस्कर को बहुत कड़ी टक्कर कल उन्होंने दी थी। स्कोर तो 5-0 का वो नहीं दर्शाता, लेकिन मैच हम सभी ने देखा था, क्या जबरदस्त मैच था वो। क्या आज ऐसा कुछ अभिषेक कर पाएंगे एक चैंपियन खिलाड़ी के खिलाफ? जी नहीं, सेकंड फाउल, एक और फाउल हो गया। पिन करने के चक्कर में सचिन काफी गलतियां कर रहे हैं। जो गलती कल की थी, उन्होंने 2 बार अस्कर को पिन किया था, दोनों बार फाउल। आज एक बार फिर से उसी गलती का एक्शन रिप्ले सा दिखाते हुए एक और ऐसी गलती करते हैं तो इस राउंड को हार जाएंगे। बहुत नुकसान मेन कार्ड मैच में हो सकता है अगर आप एक राउंड भी हार जाए तो, बैक योर शोल्डर, क्योंकि उसके बाद वो क्लीन स्वीप के 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। और बड़ौदा को इस मैच में सचिन से 10 पॉइंट्स की उम्मीद है, उससे कम पे वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। जिस हिसाब से इस खिलाड़ी की ऑरा है, इनका औदा है। एक बार फिर से बहुत तेजी से हुक लगाएंगे, इस बार थोड़ा रोक कर काट देंगे। दहाड़ देखिए अभिषेक की, बाइसेप्स किंग को उनके बाइसेप पावर में रोक रखा है। कोहनी पर नियंत्रण इस बार रख लिया सचिन ने, एक्सपीरियंस दिखाया, पेशेंस दिखाया और ये राउंड हुक में जीत लिया है। जिस चीज को हम कल अस्कर अली के सामने नहीं देख पाए, वो चीज, वो हुक, वो हथियार लौट आया है और राहत की सांस लेंगे बड़ौदा बादशाह के सभी चाहने वाले, क्योंकि सचिन गोयल का इन फॉर्म रहना बड़ौदा के लिए बहुत ज़रूरी। थोड़ा सा वहाँ शुरुआती क्षणों में फॉर्म डगमगाया, फाउल बनते जा रहे थे सचिन के, और अगर रेफरी स्क्रिप्ट में 2 फाउल नज़र आते हैं तो सीधा राउंड आपके हाथ से चला जाता है। मैच शुरू होने पर 3 फाउल तो भी मैच चला जाता, राउंड चला जाता है। सचिन ने खुद को संभाला, खुद का संयम बनाए रखा और अपने हुक को इस्तेमाल किया। 1-0 की बढ़त अब सचिन गोयल के लिए। कल के हार के बाद ये राउंड जीतना सचिन के लिए बहुत ज़रूरी। बाइसेप्स किंग का खिताब इन्होंने कमाया है। स्क्वायर किए जाएंगे दोनों
आर्म रेसलर्स के शोल्डर सेंटर बनाना होगा, हैंड पैक को पकड़े रखना होगा, कोई अर्ली मूवमेंट अलाउड नहीं है। जिस तरह से रेफरी आपको ग्रिप देते हैं वैसी ही आपको बनाए रखनी है। उन रेफरी पूछेंगे किस दिशा में आप अपने थंब को चाहेंगे, वैसे थंब्स को अंगूठे को सेट किया जाता है और फिर या तो मैच रेफरी ग्रिप में खेला जाएगा या हाथ फिसलने पर स्ट्रैप बांधे जाएंगे। दोनों ही हुक में जाना चाहते हैं और हुक में चले गए। एक बार फिर से अग्रेशन, दर्द, जोश देखिए अभिषेक के चेहरे पर। एक एल्बो फाउल भी हो गया, 2 फाउल हुए वहां पर, लेकिन एक फाउल का इशारा शायद डाउन रेफरी ने भी किया। तो दोनों ही खिलाड़ियों के यहाँ पर फाउल्स हुए हैं। रीमैच हुआ है, अभिषेक के 2 फाउल्स हुए थे, उसके बाद एक फाउल सचिन ने भी कर दिया। काफी इंटरेस्टिंग ये मैच बना हुआ है। थोड़ी टक्कर यहाँ पर कहना होगा जरूर दे रहे हैं अभिषेक यहाँ पर, क्योंकि सचिन अगर इतनी आसानी से जीत रहे होते तो अपनी कोहनी पर नियंत्रण जरूर रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए उनकी भी कोहनी पीछे निकल गई थी पैड से। ये गलती बहुत बार कर रहे हैं सचिन। स्लिप्स की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों का इरादा काफी साफ है, दोनों ही हुक में खेलना चाहते हैं। लेकिन सचिन की जो स्पीड है, जो उनकी रिस्ट कर्ल है, अपनी कलाई को अपनी चेस्ट की तरफ मोड़ने की पावर, हुक को सेट करने के लिए, वो काफी तेज और काफी ज्यादा पावरफुल नजर आती है। एक बार फिर से ये मैच हुक में गया, दोनों के हाथ सचिन के एल्बो पैड के ज्यादा करीब है, तो बैक प्रेशर सचिन का काफी अच्छा है। थोड़े से एडवांटेज में अभी वो हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने ओपोनेंट को थकाने का, लेकिन अभिषेक इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। देखिए सचिन के एंगल को खोलने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए सचिन की दहाड़, अब देखिए उनकी पावर, और आसानी से जीत लिया अंत में इस मुकाबले को। 2-0 की बढ़त सचिन गोयल के पास। क्या चैलेंजर राउंड लगाएंगे या वो काम त्रिदीप के लिए छोड़ देंगे? आकाश कुमार पर लगाना चैलेंजर राउंड इतना आसान नहीं होगा। ये देखिए बहुत देर से परेशान हो गए थे, फाउल पे फाउल हो रहे थे, इस बार ऐलान कर दिया कि जीत मेरी है, ये बड़ी स्टेज मेरी है, आज का दिन मेरा है। एक और राउंड यहाँ अगर सचिन गोयल जीतते हैं तो बड़ौदा बादशाह आज 12वें दिन के आखिरी फिक्सचर को जीत जाएंगे, और इसीलिए सेलिब्रेशंस शुरू हो चुकी हैं बड़ौदा के कैंप में। मज़ाहिर साइड स्क्रीन के बाएं तरफ वहां पर तैयार कर रहे हैं अभिषेक प्रकाश को, भारत के सबसे स्ट्रॉन्ग आर्म रेसलर ने अभिषेक प्रकाश के फोरआर्म को कहीं ना कहीं वहां लूजन अप किया, रणनीति उन्हें समझाई है। कोच मैक्सिम थोड़े चिंतित लग रहे हैं। बाएं तरफ सचिन गोयल ने कल के मुकाबले आज एक अलग ही स्तर दिखाया है। कल अस्कर अली से 3 राउंड हार गए, आज 2-0 की बढ़त है। क्या तीसरे राउंड में जीतकर 2 बोनस पॉइंट भी जमा कर लेंगे सचिन? चैलेंजर राउंड वैसे एक्टिवेट हुआ नहीं है, सचिन भी सेफ खेल रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है सर हर समय चैलेंजर राउंड लेना, क्योंकि रिस्क भी बहुत होता है और सचिन उस रिस्क को उठाना नहीं चाहते। सामने वाला भी चैलेंजर राउंड में 6 पॉइंट ले सकता है 10 सेकंड के अंदर, तो सेफ प्ले कर रहे हैं। शायद त्रिदीप मेहदी के लिए बचा कर रख रहे हैं, क्योंकि त्रिदीप मेहदी आकाश कुमार के सामने नजर आने वाले हैं, जिनको वो हरा चुके हैं कुछ दिन पहले। तो ये रणनीति शायद कोच मैक्सिम द्वारा दी गई हो, माफ कीजिए कोच और जो कप्तान हैं उन्होंने सेट की हो। शुरुआत तीसरे राउंड की, सचिन गोयल अब पूछ रहे हैं करूं पिन, उनके मन के अनुसार पिन करेंगे। अपनी एल्बो पे एक बार फिर से नियंत्रण रखना होगा। जोश देखिए सचिन का। 10 सेकंड तो ये राउंड चल गया। अच्छा हुआ कि चैलेंजर राउंड उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन अब काफी आसानी से पिन कर दिया। क्या कॉन्फिडेंट विन है। 10-0 ना सही तो 5-0 से जरूर अपनी टीम को जीत दिलाई। अभिषेक काफी यंग खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी एक छोटी सी जीत जरूर होगी कि सचिन की इस बात पे हिम्मत नहीं हुई कि उन पर चैलेंजर राउंड लगा सकें। सचिन ने सेफ प्ले को इस्तेमाल किया। कोच वैलेरी बैरनॉफ ने कहा उन्हें कि चैलेंजर राउंड एक्टिवेट मत करिए, और जैसा कोच ने कहा वैसा किया। 5 पॉइंट बटोर लिए हैं